बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और फ़िज़िक्स का आज चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है, जिसका नाम है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है जी। टॉप चैप्टर का नाम आपको पता है, सर्कुलर मोशन है। जिनको नहीं पता उनके लिए रिवाइज़ कर दिया मैंने। ठीक है। और इसका जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम मोमेंटम की बात करते हैं। एक मिनट। मोमेंटम हमारे पास जो है, आपको बताया था, किसी बॉडी की क्वालिटी है, किसी ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी है कि जिसकी मदद से ये रेजिस्टेंस करती है किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऐसी बॉडी के ऊपर, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, किसी भी ऐसी फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करती है जो बॉडी को ट्राइज टू स्टॉप। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कि फोर्स के अगेंस्ट, कि जो फोर्स बॉडी को रोकना चाहती है, वो हमारे पास क्वालिटी जो है बॉडी की, वो हमारे पास मोमेंटम कहलाती है। ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम का जो फार्मूला आपको याद होगा, P = mv होता है। इसके अंदर इसका मतलब है कि आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जब m जो है ये डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर, m और v के ऊपर। जब आपके पास दो मैसेज डिफरेंट होंगे, उनमें से हैवियर मैस को रोकना मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर दो मैसेज सेम आ जाते हैं तो उनमें से उसको रोकना मुश्किल होगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, हम सिंपली इसको डिफ़ाइन करते हैं क्वालिटी। ये अभी डिफ़ाइन नहीं, हम सिर्फ इसका मीनिंग समझने हैं। इक्वालिटी बाय virtue of which, by virtue of which the object possesses a force on anything that tries to stop its angular motion। ठीक है। अब इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, यहाँ तक बात हो गई। तो इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम की दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग में ले लें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से देखते हैं। दोनों वे हमारे पास इफेक्टिव हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को जब क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ the cross product of position vector and the cross product of position vector and linear momentum। ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। इसका मतलब ये है कि R जो है वो भी वेक्टर है, P भी वेक्टर है। तो जो हमारा आंसर होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हमारे पास आएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ए बॉडी टू हैव, ठीक है, सेकंड इसकी डेफिनेशन ये है कि ए पार्टिकल इज सेड टू हैव, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव angular, a particle is said to have angular momentum। ठीक है। if about a reference axis, याद रखना कि ये reference axis यानी सर्कुलर मोशन के गिर्द, यानी किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस होगा। about reference axis, about a reference axis, if it moves in such way, if it moves in such a way that its angular position changes
विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, यानी अब देखो मोमेंटम की बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम की, किसके गिर्द? रेफरेंस एक्सिस के गिर्द। किस तरह से कि अब देखो पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास डेफिनेटली मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगी, और वो वेलोसिटी जो है हमारे पास वो इस तरह से टेंजेंट टू द सर्कल होगी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास मास यहाँ पे पड़ा हुआ है किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, तो उसकी जो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी वो ये होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस मास की वेलोसिटी भी मौजूद है, एम भी मौजूद है। अब आपके पास ये जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो आपके पास रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो हमने ऊपर वाला जो फार्मूला पढ़ा है तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू उतनी ही चेंज होती जाएगी, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये एम वी आर बन जाएगा। ठीक है, एम वी आर साइन ऑफ थीटा, ये आगे चल के बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, जैसे जैसे v चेंज होगा, r चेंज होगा, उसका एंगल हमारे पास v के साथ चेंज होगा, यानी थीटा जो है हमारे पास एंगल है, एंगल बिटवीन v एंड r, एंगल बिटवीन v एंड r। ठीक है जी, यहाँ तक बात ये हो गया आसान सा काम। इसके बाद आते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि किस तरह से हम इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं, किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन इसकी परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लेन किस तरह हम इसको कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है इसकी कि सबसे पहले आपके पास, अब देखो कि ये एक बॉडी है, हम इसको ना एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर, सर्कुलर मोशन को सिंप्लीफाई करके एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर लेते हैं कि लेट्स से कि ये मेरे पास एक मैस एम पड़ा हुआ है, इस मैस एम के ऊपर फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, और आपको पता होना चाहिए फोर्स और मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है, तो इसके मतलब है इसकी डायरेक्शन पी की यही होगी। ठीक है, ये पी की डायरेक्शन होगी। अब आपके पास यहाँ पे ओरिजिन है, जैसे आप कह लो रेडियस कहते हो ना, ओरिजिन पिवट पॉइंट, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर होगा। अब आपके पास ये बॉडी आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये एंगल थीटा बनाएगी। इसका मतलब है कि अगर आर को हमने करना है इसके अंदर रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे और इसके सामने एंगल थीटा आएगा। जब ये एंगल थीटा आ गया तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास आर कॉज ऑफ थीटा बन गई। इसी तरह से हमारे पास यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे तो वो जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 बन गया, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आर साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास आपने ध्यान रखना है कि मोमेंटम जो है एल, क्योंकि आर एल जो है हम वी आर साइन ऑफ थीटा लिखते हैं, आपने देखना है कि मोमेंटम जो है वो आर, हमने आर को रिजॉल्व किया आर कॉज ऑफ थीटा के अंदर और आर साइन ऑफ थीटा के अंदर, तो इसकी वजह से ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम है। क्यों क्यों ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम है? क्योंकि जब आप एंगुलर मोशन की बात करते हो, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हो तो जवाब वही सिर्फ मिलता है जो हमारे पास पिवट पॉइंट में से ना गुजरे, और आर कॉज ऑफ थीटा पासिस थ्रू पिवट पॉइंट, आर कॉज ऑफ थीटा पासिस थ्रू पिवट पॉइंट, इसलिए हमारे पास एल की वैल्यू जो है हमारे पास उसके लिहाज से ज़ीरो होगी, नल वेक्टर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, अब आपके पास इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो किस वजह से होगा, वो हमारे पास एल जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड सॉरी लिखेंगे तो ये बनेगा पी इंटू, ठीक है, आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे हो गया आर पी साइन ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। इसको डायरेक्शन में, इसको हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना हो तो हम इसके ऊपर वेक्टर साइन डालेंगे आर क्रॉस पी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक और सिंपल कर सकते हैं, पहले एक स्टेप आर पी साइन ऑफ थीटा एन। ठीक है, ये हो गया, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और एन जो है एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। ठीक है, आर और पी जिस प्लेन के अंदर हैं तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी ना वो कुछ इस तरह से होगी, ये वाली, ऐसे, ये। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसको हम फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एल हम फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम की राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे कि हमारे पास ये
हमने अपना हाथ रखा, इस हाथ में इसको इस तरह से हमने कैचअप किया, यानी ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके गिर्द फिंगर्स को रोल किया, फिंगर रोल की, और जब थंब हमने लगा, फिंगर्स की रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन को, कर्लिंग को, रोटेशन को बता रही है, और जो थंब है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को बता रहा है। ठीक है जी। अब आपके पास ये होगी राइट हैंड रूल के अंदर। यहाँ पे आप सवाल ये पूछ सकते हैं आपसे, शो दैट एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने आर क्रॉस पी लिखना है। आर क्रॉस पी लिखेंगे तो वो बन जाएगा एम वी आर साइन ऑफ थीटा, और एन भी आएगा तो मैग्नीट्यूड के अंदर इसको एल को लिख लें, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एन को साइड वे कर दें, ये बन जाएगा एम वी आर साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास देखो ये एक शेप देखनी है आपने, ये इसके अंदर जो रेडियस है हमेशा इस लाइन के लॉन्ग है, और वॉल्यूम वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंट होगी, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 आएगा। थीटा हमारे पास वी और आर के दरमियान बिटवीन वी एंड आर जो है वो हमारे पास आएगा 90। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन 90। तो ये हमारे पास एम वी आर आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये था आसान सा काम। अब आते हैं थोड़ा सा हम मज़ीद आसान काम की तरफ, क्योंकि मुश्किल तरफ तो हम जाते ही नहीं होते। इसके यूनिट की बात की नहीं है हमने अभी तक, तो एल हमारे पास यूनिट की बात करते हैं। एल हमारे पास एल आर क्रॉस पी है, तो यूनिट इसका होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको पता है कैसे आया, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये इक्वल होता है जूल सेकंड के। तो सवाल यहीं से बन गया कि शो दैट जूल सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। जूल सेकंड जो होता है, जूल हमारे पास वर्क है, तो ये मीटर न्यूटन मीटर के इक्वल होगा, वर्क और उसका प्रोडक्ट है एफ और डी का। ठीक है, तो इसके बाद ये सेकंड में आ गया साथ। न्यूटन जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई होगा एम और मल्टीप्लाई होगा एस। मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब सवाल एंगुलर मोमेंटम इन अ सर्कल की बात करते हैं। तो ये जो हमने बात की है उसको पीछे हमने जो बात की है ना, ये जो हमने बात की है यहाँ पे, ये हमने इसको रिवाइज करना है सिर्फ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन सर्कल के अंदर मूव करते हुए पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल के अंदर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैस m पड़ा हुआ है, ये आपके पास m है, उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, ये उसका r है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमने कंसीडर क्या किया, क्या करना है, हमने कंसीडर करना है ए मैस मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r एंड v वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप तस्वीर से देखो तो आपको नज़र आएगा L इज इक्वल टू एम वी आर साइन ऑफ थीटा 90 आएगा। क्यों? क्योंकि v और r जो हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास L इज इक्वल टू एम वी आर आ जाएगा, यानी सर्कुलर मोशन के अंदर आपके पास मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एम वी आर हो गया, तो सर्कुलर है तो इसको टॉर्क की टर्म में लिखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन है ना, टॉर्क की टर्म में लिखते हैं। वी जो होता है हमारे पास, वी हमें पता है कि एंगुलर मोशन के अंदर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इसको यहाँ पे लिखते हैं एम इंटू आर मेगा आर, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर मेगा, तो ये बन जाएगा आई मेगा, एल इज इक्वल टू आई मेगा। यानी हमने काइनेटिक एनर्जी को आगे चल के फाइंड करना है। अभी तक ये बात समझ आई है। टॉ जो हमारे पास है, टॉ हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई एल्फा के, और ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं रिजिड बॉडी की तरफ। रिजिड बॉडी के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बहुत आसान सी चीज़ है, वैसे ही समझना इसको। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जो होती है
उसके अंदर आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि मैस जो है वो हमारे पास जो है मैस कंसंट्रेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होती, वो सेम नहीं होती, कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है टोटल रेज बॉडी का, वो सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसका मतलब है हम निकालते हैं L1 अगर निकालें फर्स्ट बॉडी के लिए, मैस M1 के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास बनेगा M1, ठीक है। क्या बनेगा M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा, L2 बनेगा हमारे पास M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 हमारे पास बनेगा M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, और Ln क्या बन जाएगा, Ln बनेगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब देखो ओमेगा जो है वो सेम है, क्यों सेम है, एंगुलर मोशन की वजह से, एंगुलर मोशन की वजह से ओमेगा सेम है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो L की वैल्यू टोटल जो आएगी वो आएगी M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा। इसको समीशन की फॉर्म में आप लिख सकते हो ना 1 to n, तो ये आ जाएगा आपके पास Mi Ri का स्क्वायर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर गया ओमेगा, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू 1 एंड i ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब आपके पास टाइप्स की बात करते हैं, लास्ट सेक्शन है इसका। टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो है। पहली है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि ऑर्बिट किसी दूसरी चीज़ के ऑर्बिट के अंदर, किसी अपने एक्सिस के नहीं किसी और के एक्सिस के घूमना, ठीक है। जैसे कि आप घूमते हो, आपकी जो अर्थ है, ठीक है, वो आपका अर्थ जो है वो किसके गिर्द घूमता है, आपका अर्थ सन के गिर्द घूमता है ना। तो इसका मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होती है ये एसोसिएटेड होती है, एसोसिएटेड टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। यानी आपका जो सन है, सन अराउंड, सन नहीं सॉरी अर्थ, आपका जो अर्थ है वो अराउंड सन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं LO के साथ, ठीक है। तो अब आपके पास दूसरी जो टाइप है वो है स्पिन एंगुलर। स्पिन एंगुलर जो होती है वो मोशन अबाउट, ये मोशन नहीं कहते इसको, मोशन की बजाय आप स्पिनिंग अबाउट, जब आप अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हो ना, मोशन करते हो, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग अबाउट ऑन एक्सिस, स्पिनिंग अबाउट ऑन एक्सिस। तो इसका मतलब है कि आपके पास इसको रिप्रेजेंट किया जाता है LS के साथ, और ये अर्थ जो है जो आपका दिन और रात आता है, ठीक है, सॉरी दिन और रात नहीं, जो विंटर समर वाली ये चीज़ है। तो इसका मतलब है अब आपके पास ना यहाँ पे एक टर्म आती है, एक टर्म है वो बताना ज़रूरी समझता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉलर हो, डिस्टेंस बिटवीन, यानी दो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से स्मॉल हो इन दोनों के डिस्टेंस के दरमियान से, यानी डिस्टेंस दरमियान का ज़्यादा हो साइज़ कम हो, तो इस तरह के आप केस को कहते हो आपके पास ऑर्बिटल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो अर्थ है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है अराउंड द सन। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप उसको क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर और कर देता चाहता हूँ कि अगर वो आपसे पूछे कि एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आपने ये प्रोडक्ट लिख देना है, आपने कहना है प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लेंथी लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।